शांति। आवाज। सबसे पहले तो बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने आप जैसे अमूल्य रत्नों को, जो कि बाबा के घर के बिल्कुल समीप है, बाप के दिल के भी बिल्कुल समीप है, ऐसे महान आत्माओं से हम सभी का मिलन करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दूसरा धन्यवाद हमारी मीठी प्यारी बिल्कुल सरल स्वभाव की, बहुत पालना देने वाली हमारी अरुणा बहन, पूर्णिमा बहन, पूनम बहन, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हमने उनको नहीं दिया, इतना सम्मान, इतना स्वागत नहीं किया, उससे ज़्यादा बढ़कर आज आपने हम सभी को दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक्स है, धन्यवाद है। और आप सभी बाबा के नूरे रतन, जो कि बाबा के इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा के यज्ञ रक्षक है, ऐसे प्रभु रत्नों भाइयों बहनों को भी दिल से बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। अब हमारी अरुणा बहन ने कहा कि अपने जीवन का कुछ अनुभव सुनाए। वैसे तो हर एक के पास अपना अपना बहुत ही अनमोल अनुभव तो होता ही है। पहले का जीवन और अभी के जीवन में बहुत फ़र्क होता है। पहले हम क्या थे और बाबा ने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कितने ऊंचे थे ऊंचा बना दिया, वो बाबा की कमाल है। ऐसे ही मेरा नाम तो आपको सब पता ही होगा, मैं परिणीता बहन हूँ और करीब बाबा से मिलना हुआ 1975 में। 74 को मुझे ज्ञान मिला और 75 मैं बाबा के घर में आ गई, 1 साल के अंदर ही आ गई। और मेरा जन्म अलौकिक जन्म हम कहेंगे, अलौकिक जन्म कोई 7 दिन के कोर्स से नहीं हुआ। जब मैं छोटी थी, 14 वर्ष की एज की थी, तो ब्रह्मा कुमारी दीदी, जो अभी हमारी बनारस की जोनल इंचार्ज है, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से पालना ली हुई है, ऐसे बनारस की काशी की सुरन दीदी उस समय भी बहुत छोटी थी और बहुत उनके नैनों से, ऐसी दृष्टि से, और उनको देखते ही हमने ज्ञान क्या है वो कुछ पता नहीं। जब हमारे घर के नज़दीक आकर के प्रवचन किया तो सब प्रवचन में सुनने के लिए गए, तो हमने भी अपनी माँ को कहा कि वहाँ कौन आई है, हमको भी सुनने जाना है। तो मम्मी ने कहा तुम छोटी हो, तुमको ज्ञान ध्यान की बातें, ये सब भक्ति की बातें अभी तुम्हारे उसकी बात नहीं है ना, तुम्हारे लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए, तुमको नहीं जाना है। लेकिन पता नहीं, मुझे कहा नहीं, अगर नहीं सुनना है तो हमको देखने जाना है। छोटे बच्चे में उत्सुकता होती है ना कि क्या हो रहा है, वहाँ कौन आया है, तो उत्सुकता होती है ना। उसी उत्सुकता से मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी जाऊँ। तो मम्मी ने हालांकि मना किया, नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मैं बाहर बैठूँगी, बाहर देखूँगी अंदर क्या होता है, क्योंकि उत्सुकता थी ना छोटे 14-13 वर्ष की एज में। क्योंकि हमारे जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, हम आर्मी फैमिली के हैं, और आर्मी फैमिली में तो आप जानते ही हैं, बहुत अनुशासन होता है, बहुत मर्यादा होती है, और बिल्कुल कड़े स्वभाव के भी जो परिवार, जिस घर में आर्मी के परिवार के लोग हो, तो उनके जो गार्जियन है वो बड़े कड़े स्वभाव के होते हैं। कभी बाहर निकलना नहीं होता, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, है ना, कहीं इधर जाओ उधर जाओ। हाँ, मंदिर में कभी कभी जाने का होता। और फिर हमारी घर में, हमारी परिवार में कोई ऐसा भी नहीं, कोई बिल्कुल धार्मिक विचार की हो, ऐसा नहीं। फॉर्मेलिटी ऐसे पूजा पाठ
घर में एक छोटा मंदिर, पूजा कर देते थे। लेकिन पूरा रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, धार्मिक संस्कार वाले ऐसे नहीं, क्योंकि आर्मी फैमिली के थे, है ना, वो नहीं था। इसलिए हमने भी सोचा हमको भी सुनने देखने जाना है। तो मैं गई और मैं बाहर ही बैठी थी, अंदर नहीं गई। सोचा कि ये अंदर ये जो है ना, ये सब इन लोग का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं जब बाहर बैठी तो मैं उन दीदी को, बड़ी दीदी को देखती रह गई। इतना उनका जो सफ़ेद पोस्ट था, ऐसा लगा जैसे कोई अंजिल है। क्योंकि मैं जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी ना, तो कॉन्वेंट स्कूल में वहाँ पर अंजिल की बातें बहुत होती थी, फरिश्ते की बातें, है ना। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई अंजिल है। और उन्होंने क्या ज्ञान सुनाया वो तो मुझे पता नहीं, समझ में भी नहीं आया। लेकिन उनकी जो दृष्टि थी, उनका जो चेहरा इतना दमक रहा था, इतनी पवित्रता की जैसी लाइट है, प्रकाश है, वो देखते देखते मन में आया मुझे ऐसे ही बनना है। बस यही आया, ज्ञान क्या है वो पता नहीं, लेकिन मुझको ऐसे ही बनना है। और उसके बाद धर्म का तो कोई बात ही नहीं है, क्रिश्चियन स्कूल में तो धर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक पढ़ाई, एक सब्जेक्ट होती थी मोरल साइंस की, नैतिक शिक्षा पढ़ाते थे। तो वहाँ की जो सिस्टर थी वो हम स्कूल में जब मोरल साइंस का पीरियड था तो वो हमको मदर टेरेसा की बातें, स्वामी विवेकानंद की बातें और ईसा मसीह की बातें, ऐसे अच्छे अच्छे बड़ों बड़ों की जीवन कहानी सुनाते। और उसी के आधार से नैतिक क्या होता है, मूल्य क्या होता है, वो छोटे बच्चों से ही वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई होता था। आजकल तो वो पढ़ाई होता नहीं, लेकिन उस समय उसमें होता था। वो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे भी मदर टेरेसा बनना है। लेकिन कैसा बनना है, किस रीति से बनना, वो ज्ञान तो था नहीं, वो दिशा तो हमको पता ही नहीं था। फिर भी मन में थोड़ा सा हमको स्पिरिचुअल के बारे में थोड़ा सा मन में आया। जब स्वामी विवेकानंद की बातें सुनी छोटे में, मदर टेरेसा की, तो हमने सोचा कि मुझको समाज की सेवा करनी है मदर टेरेसा की तरह कैसे करनी है ना, वो हमको मालूम नहीं था। जब मैंने सुरेंद्र दीदी को देखा तो दूसरी बार वो माता हमारे बगल में रहती थी, तो उनको कहा कि वो थोड़ा ज्ञान उन्होंने लिया हुआ था काठमांडू से। वो भी कैसे, ऐसे स्लोगन के माध्यम से ना, किसी के घर में स्लोगन था तो कहा कि ये स्लोगन बहुत सुंदर है, कहाँ मिलता है। तो उन्होंने माउंट आबू पत्र लिख के वो किताब मंगाया था। वहाँ से वो ज्ञान, थोड़ा काठमांडू में छोटा सेंटर था, तो वहाँ से उन्होंने ज्ञान लिया था। तो वो आई थी, तो उनको कहा कि क्या हमको आप ले जा सकती हैं वहाँ पर जहाँ पर वो दीदी आई थी। तो कहते तुम अपने पिताजी से पूछो, क्योंकि बिना अनुमति से तो घर के बाहर तो निकलना नहीं होता है। मैंने कहा हम जैसे भी पूछ लेंगे। पिताजी तो नहीं थे, लेकिन दादाजी थे जो रिटायरमेंट थे। पिताजी तो अपने मिलिट्री आर्मी में कहीं और जगह थे, ट्रांसफ़र होकर के गए थे। नाना भी, दादा भी सब आर्मी के थे, कैसे पूछे। तो फिर भी मैंने किसी बहाने से कि हमको जाना है, कहीं जाना है, बाज़ार में जाना है, सिनेमा देखने की तो बात ही नहीं, कहीं बाज़ार में मार्केट करने जाना है। ऐसे बहाने से हमको सेंटर में ले गई हूँ माता। जो सेंटर में जब मैं गई, पैर रखा, ऐसा लगा कि जैसे मैं पहली बार इस स्थान पे आ गई हूँ। मुझे वो चित्र बहुत अच्छे लगे, है ना। तो सेंटर में पहली बार नहीं आई, लेकिन बहुत बार मैं इस स्थान पे आ चुकी। वहाँ का वातावरण, पहले ज़माने में सेंटर क्या होता है, ऐसे आलीशान थोड़े ना होते हैं जो आज के सेंटर है। वो छोटा सा कमरा था, उसमें 2-4 जो पुराने चित्र लगे हुए थे, छोटा सा कमरा था। और वो कमरे में लेकिन ऐसा वातावरण। तो हम वहाँ पर गए तो माता जी बातचीत की बहनों से इधर उधर, तो चले आए। वो बार बार खींचे, वैसे ज्ञान तो पता नहीं थे, लेकिन बार बार खिंचाव हो रहा था कि हमको वहीं जाए। लेकिन अनुमति कैसे ले, माँ पिताजी से, नाना से, दादा से अनुमति कैसे ले। लेकिन बार बार वो सेंटर में खिंचाव होता था। तो एक बार फिर शिवरात्रि का समय था, दूसरी बार शिवरात्रि में हमको, फिर हम अपने पिताजी नहीं थे, मम्मी से हम अनुमति लेकर के गए। तो शिवरात्रि के समय में, तो जैसे पहले ज़माने में शिवरात्रि में नाटक प्रोग्राम होता था ना, उसमें सेंटर पर एक छोटा सा शिवरात्रि का नाटक का प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मैं पहली बार गई हूँ, माता ले गई, बहुत भीड़ था। तो जो ब्रह्मा कुमारी, जो कुमारी बनने वाली बहन थी ना उस समय, कुमारी, वो बीमार हो गई, वो नहीं आई थी उस समय।
तो सबको हो रहा था कि किसको ब्रह्मा कुमारी बनाए, किसको ब्रह्मा कुमारी बनाए, रोल तो किसी को निभाना ही है। तो जब उन्होंने मेरे को देखा कि थी ये यहाँ ये बन सकती है ब्रह्मा कुमारी, अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना है डायलेक्ट, और मैं इतनी संकोची स्वभाव की, आज भी बहुत संकोची स्वभाव की। कोई घर में मेहमान आ जाए ना तो अंदर में छिप जाऊं, है ना, मतलब बाहर नहीं आती थी, निकल, बहुत संकोची स्वभाव की, बोलती भी कम थी लेकिन संकोच स्वभाव की। अब मैं उस स्टेज पर ब्रह्मा कुमारी बन, और क्या होता है ब्रह्मा कुमारी पता ही नहीं, और कहते इसी को बनाना। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, लेकिन नहीं, तुमको ही बनना है, तुमको ही बनना है। अब सब हमको पकड़ करके कहने कि तुमको ये रोल निभाना है। मैंने कहा मेरे को क्या करना है, बस तुम खड़ी हो जाओ वहाँ पर, तुम खड़ी हो जाओ। तो मैंने कहा अच्छा खड़ी तो हो सकती हो लेकिन हम बोल कुछ नहीं सकते हैं ना, तो खड़ी हो जाओ। तो ऐसे खड़ी होकर के कुछ ब्रह्मा कुमारी बना दिया और वो रोल निभा दिया। लेकिन बस ये 2 लाइन बोल दो, रट करके 2 लाइन बोल दिया। अब बनना था ब्रह्मा कुमारी, इसलिए पहली सेंटर में पहली बार ब्रह्मा कुमारी बन करके एक्ट किया, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लगन लगने लगा। 2-3 बार छुट्टी में 2-3 बार सेंटर पे रहने लगे। पिताजी तो नहीं थे लेकिन दादाजी की अनुमति से 2-3 बार सेंटर में रहने लगे। मंजू दीदी थी उस समय कर्नाटक की, अभी शरीर छोड़ दिया हाल में 1 हफ्ता। हाँ उड़ीसा की मंजू दीदी है ना, उन्होंने हमको ज्ञान, उस समय वहाँ रहती थी, उन्होंने ज्ञान सुनाया। तो उसके बाद उस समय उड़ीसा वो जो मंजू दीदी थी, उन्होंने कहा कि बनारस में कुमारियों की भट्टी हो रही है, चलोगी? अरे बाबा, घर से निकलना इतना मुश्किल, वो भट्टी में कैसे जाएंगे, वो भी बनारस से दूर, कभी उस स्थान से दूसरे स्थान में कभी जिंदगी में गए नहीं, कहाँ से मैं बाहर से निकलूँ? नहीं, तुमको जाना है, तुम कुमारी है ना, तुमको जाना है। तो मन में आए कि जाऊँ जाऊँ जाऊँ, लेकिन अनुमति कैसे लूँ, छुट्टी कैसे लूँ? तो मैंने उनको, हमारी मम्मी को, मम्मी हमको आप कुछ छुट्टी देंगे हमको? मम्मी तो कभी बाहर निकलने देती नहीं, कैसी अपनी बेटी को बाहर, इतना दूर हो बनारस, कहाँ है क्या है कुछ भी पता नहीं। गोरखपुर में रहती थी तो कहाँ जाना है कुछ भी पता नहीं। तो मम्मी ने कहा अच्छा जाओ लेकिन जल्दी आना। केवल 14 दिन की छुट्टी हमने किसी रीति से रात को बैठ कर योग किया, हमको छुट्टी मिल जाए। रात भर बैठ के योग किया, पता नहीं बाबा ने कैसे मम्मी हमारे नाना को ऐसे, मतलब उनका बुद्धि घुमा दिया कि अच्छा जाओ, लेकिन जैसे जाओ वैसे आ जाओ। पिताजी को मालूम नहीं चलना, उस समय पिताजी दूसरे शहर पर थे, पिताजी को मालूम नहीं होना चाहिए, तुम जल्दी आना। अच्छा 14 दिन की तो बात है ना। तो मैं निकली वहाँ से चुपचाप, एक बेडिंग, उस समय तो इतना बड़ा बड़ा बेडिंग लेके जाना होता है ट्रेन में, बेडिंग और टीन का बक्सा है ना, वो सब कपड़े लत्ते है ना, वो कपड़ा लत्ता भी कोई सफ़ेद नहीं, कुमारी थी ना, तो अपना फ्रॉक, जितने भी फ्रॉक थे वो फ्रॉक सब पहन करके, फ्रॉकी ले करके, बड़ा बेडिंग ले करके मैं बनारस गई। जब मैं बनारस गई तो फिर उसके बाद कभी घर वापस नहीं लौटी, है ना। वहाँ भट्टी किया, 14 दिन तक भट्टी किया। भट्टी करने के बाद फिर अचानक उस वहाँ से मतलब आया, पिताजी को मालूम पड़ा ये घर, मतलब वो बेटी जो है सबसे प्यारी बेटी, 3 नंबर की सबसे प्यारी थी वो वहाँ सन्यासी बन गई है। जो पिताजी को मालूम पड़ा ना, वो अपना लीव छुट्टी लेकर के आ गए घर में और कहा कि मेरी बेटी को जैसे भी करके मेरे सामने पेश करो, मुझे चाहिए अपनी बेटी। वो कहाँ गई, सन्यासी बन गई है ना, उसको अपने जीवन का फैसला करने का अभी उम्र भी नहीं है, वो कैसे जा सकती है, कौन सी संस्था क्या है। पिताजी ने बहुत हंगामा मचाया और हमको वहाँ फ़ोन गया, भाई साहब को, गुप्ता भाई साहब थे जो मुरली में आते हैं ना, गुप्ता भाई साहब, तो उनको फ़ोन गया कि कैसे भी करके उनको यहाँ पर भेजो। तो भाई साहब ने कहा अब तुमको जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इतने मुश्किल से उस आज़ाद हो गई हूँ, स्वतंत्र हो गई, फिर अगर मैं जाऊँगी तो फिर कभी लौट करके नहीं आ सकती, इसलिए मुझे नहीं जाना है। अब नहीं जाना है, अब पिताजी हंगामा मचा रहे, कह कि अब संस्था को मुद्दा, मतलब मुकदमा होता है ना, कर देंगे, ये कर देंगे, जैसी भी करे, मेरी बेटी चाहिए। बहुत हंगामा किया। तो उसके बाद भाई साहब ने कहा नहीं तुमको जाना है, तुम फ़ोन तो करो। उस समय तो मोबाइल कुछ नहीं होता है, वो फ़ोन तो करो। मैंने कहा हमको फ़ोन भी नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन करेंगे तो फिर वही होगा, जैसे भी आना पड़ेगा, अवज्ञा तो नहीं करनी, मुझे फ़ोन भी नहीं करना है।
भाई साहब ने कहा था नहीं तुमको जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी वैसे भी आर्मी के हैं, कुछ न करे इसलिए तुमको जाना है। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, दीदी मुझे नहीं जाना है, अगर मैं जाऊंगी तो मैं दोबारा लौट के नहीं आ सकती। अब मैंने घर से पैर निकाल लिया, अब मैं नहीं जा सकती, तो क्या करोगी तुम? मैंने कहा अच्छा। तो मैं बाबा के कमरे में गई। तो बाबा के कमरे में जब गई मैं, तो वहाँ पर बाबा से बातें की, खूब रोई बाबा से आगे, बाबा मुझे नहीं जाना है उस परिवार में, उस घर में। मैं जिस लक्ष्य से मैंने उस अपने घर से कदम निकाल दिया, अब मुझे सच्चा ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे इस लौकिक परिवार में नहीं जाना, मैं क्या करूं? तो ऐसे मैं बैठी थी तो अचानक बाबा ने टच दिया कि तुम एक पत्र लिखो। अब फ़ोन तो नहीं कर सकते, तुम एक पत्र लिखो। मैंने ज़िंदगी में कभी पिताजी को पत्र नहीं लिखा था, तो कहा कि तुम एक पत्र लिखो। तो उस पत्र में मैंने कहा अच्छा, जल्दी से मैं बाबा के कमरे में बैठ के टचिंग हूँ, ऐसे टच हुआ कि पत्र लिखो अपने पिताजी को। तो एक कॉपी ले आई, पेन ले आई और उसमें पिताजी को पत्र लिखते गए, पत्र लिखते गए। क्या क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आया, है ना, उस समय तो छोटी थी ना। तो क्या क्या लिखा, 3 पेज का पत्र था, जिंदगी में पहली बार, और अंतिम पत्र वही है पिताजी का, है ना। तो पत्र में लिखा, उसमें एक लाइन ये लिखा था जो अभी तक भी याद है। मैंने कहा पिताजी आप देश की सेवा के लिए, ठीक है ना, आप देश की सेवा के लिए अपने बच्चों को, अपने फैमिली माना अपने परिवार को, पत्नी को देश की सेवा के लिए आप इतना त्याग करके आप कहाँ कहाँ जाते हो, ठीक है ना। घर में तो कभी कभी छुट्टी में आता, जब आप देश के लिए इतना बलिदान कर सकते हो, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, इतनी फैमिली का आप बलिदान दे सकते हो अपने मतलब देश के लिए, तो मैं भी तो देश के लिए, मैंने भी तो बलिदान किया है, मैं भी तो विश्व कल्याण के लिए, विश्व सेवा के लिए मैं भी तो आपकी तरह इस सेवा में आई हूँ। लेकिन सदी के लिए नहीं, मैं कभी, जैसे आप कभी कभी आते हैं घर में मिलने के लिए छुट्टी के लिए, मैं भी तो आपसे मिलने के लिए आऊँगी, मैं कोई आपसे दूर थोड़ी ना हूँ, लेकिन मुझको सेवा करनी है, विश्व की सेवा करनी है। विश्व की सेवा करने के लिए मैंने भी आप सभी का बलिदान, मैं भी आपकी तरह मैंने भी बलिदान दिया, तो कौन सी बड़ी बात, आप दे सकते तो मैं नहीं दे सकती। ये जो 2-3 लाइन जो लिखा ना, हमारे पिताजी को टच हो गया, एकदम पिंच कर गया, है ना। तो तब उन्होंने कहा अच्छा, ये तो ऐसी छोटी बात, कभी पत्र लिखा ही नहीं, और ऐसी छोटी, इनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें कहाँ से आई है ना। तो फिर अब देखना चाहिए कि संस्था क्या है। तब वो जब वापस मऊ गए, उस समय मऊ था, भारत में मऊ है, वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने आश्रम गए, 7 दिन का कोर्स किया, उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया। तो उनको पता चला कि हाँ ये ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी संस्था है, तो उन्होंने हमको छुट्टी, सदा के लिए छुट्टी दे दिया, फिर कोई बंधन नहीं, बिल्कुल बंधन नहीं। फिर उसके बाद जब 14 दिन के निकली, 1 साल के बाद जब मैं साड़ी पहन करके आई घर में, है ना, जब मैं साड़ी पहन करके आई, घर से वापस आई उस शहर में, बनारस से उस शहर में आई, और बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में, तो मैंने देखा मेरे घर में तो गीता पाठशाला खुला हुआ है, मेरे नाना नानी परिवार सब ज्ञान में चल रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा आश्चर्य था कि ये ऐसी संस्कार वाली, जैसे मैं ज्ञान में चलने वाली ब्रह्मा कुमारी जैसे होता है, ऐसी संस्कार वाली तो मैं थी नहीं, न भक्ति न पूजा पाठ, सब बाहरी दुनिया का थोड़ा प्रभाव था। ऐसी कैसे ब्रह्मा कुमारी बन सकती है, सबको बड़ा आश्चर्य था। आखिर क्या ये, कैसे इस ज्ञान ने इसको कैसे परिवर्तन कर लिया, क्या ऐसी खूबी है इस ज्ञान में। तो सब देखने आए ना, उस संस्था को देखने आए, तो देखते देखते उनको भी अच्छा लग गया, इसलिए घर में गीता पाठशाला खुल गया। नाना जो इतने कट्टर के थे, कभी पूजा पाठ इधर इधर, अब मेरी जो नानी है ना, थोड़ा पूजा भी करते थे, कहते तुम्हारा भगवान है, तुम इतना भगवान में इतना समय लगाती हो, पूजा में तो समय लगता है ना, लगाती हो, घर के हमारी सेवा में समय नहीं लगाती हो, ऐसे ऐसे उनको डांटते थे। मतलब इतना कट्टर स्वभाव के, जिन्होंने कभी भगवान को नहीं पूछा, भगवान के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया, क्योंकि कैप्टन थे, आर्मी के जनरल थे बहुत, कभी सर नहीं झुकाया। तो जब मैंने देखा वो भी तो ब्रह्मा कुमार, वो भी ज्ञान में चलने लगे इतने कट्टर, तो मेरे संस्कारों के परिवर्तन से, मेरे जीवन के परिवर्तन से इतने लोगों का परिवर्तन हो गया। तो ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद जब मैं भाई साहब ने उस समय
मधुबन नहीं, पांडव भवन, अपने दिल्ली का पांडव भवन, उस समय गुलजार दादी वहाँ रहती थी। गुलजार दादी तो ये ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी की मम्मी भी वहाँ रहती थी। वहाँ पर 1 महीने के लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए हमको भेज दिया। मैं उस समय 15-16 साल की रही होंगी। तो मैंने 1 महीना बहुत प्यार से गुलजार दादी की पालना ली। मुझे जो क्लास से अच्छा बस दादी के अंग संग में रहना, दादी की दृष्टि मिले, दादी मुझे देखे, दृष्टि मिले, यही भावना रहती। दादी क्या सुना रही वो हमको नहीं, लेकिन दादी की दृष्टि मुझे मिले। दृष्टि में इतना आकर्षण था, क्योंकि मुझे ज्ञान भी दृष्टि से ही मिला। जब मैं सुरेन दीदी की दृष्टि से मैं प्रभावित हुई, तो अभी तक भी मुझे दृष्टि, दादी की बहुत दृष्टि रहती। दादी जब गर्मी के दिन में पांडव भवन के ऊपर छत में सोती थी ना, तो छत में दादी का भी बिस्तर लगा रहता था। तो मैं सोचती थी कि दादी जहाँ बैठी थी उनके बगल में मेरा भी बिस्तर लगे। कन्याएं भी सब 21 कन्याएं थी, कुमारी थी ट्रेनिंग में, तो मैं दादी के बगल में, तो मैं जल्दी से जाकर के अपना बिस्तर दादी के बगल में लगा लेती थी, है ना। गर्मी का सीजन था उस समय, ये एसी वैसी थोड़े ना होता था उस समय, है ना। तो छत में सोते थे, तो दादी जब ऐसे पलट के ऐसे करती थी ना, तो दादी हमको देखती रहे। हम वही चाहते थे कि दादी मुझे देखे, है ना। तो दादी हमेशा हमको देखते सो जाती थी, तो हम भी सो जाते थे। ऐसे बहुत पालना, ज्ञान से ज़्यादा दृष्टि से पालना ली मैंने गुलजार दादी से। ऑलराउंडर दादी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि सब तो पढ़े लिखे थे और मैं सबसे छोटी थी। जैसे मैंने ज्ञान, जब मैं SLC माना, हाई स्कूल मैंने पास किया ना, पास करने के बाद जो 2 महीने की छुट्टी होती है ना, तो उसी समय तो मैं ट्रेनिंग में गई। फिर पढ़ाई सढ़ाई सब छोड़ दिया मैंने। इसी से पिताजी दुखी थे, परिवार वाले दुखी थे, मेरी बहनें दुखी थी। ये पढ़ाई इसने क्यों छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उस समय तो बस बाबा दिखाई दिया, न पढ़ाई दिखाई दिया, न परिवार दिखाई दिया, न माता पिता, कुछ भी दिखाई नहीं दिया मेरे सामने। बस मेरा बाबा दिखाई दिया। तो बाबा के सामने तो ये सब फीका लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम पढ़ो तो सही, सब पढ़ो, पढ़ के जाओ। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पढ़ना, ये पुरानी दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ना है, बस अब बिना सोना है, ये पढ़ाई क्या करेंगे। तो पढ़ाई सड़े सब छोड़ करके मैं चली आई, है ना, चली आई। तो ऐसी समर्पण, जब समर्पण हो जाता है ना, तो दुनिया की जितनी भी बातें, वो सब कुछ भी सब फीका लगता है। बस बाबा ही मेरा संसार है, और आज तक भी उसी दिल से मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिर मैं, क्योंकि मुझे दृष्टि का बहुत महत्व है। जब अभी कितने साल है मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, 3 साल हुआ। 3 साल पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत फैमिली है, नेपाली परिवार बहुत है, बहुत नेपाली परिवार है, और ज्ञान के भी बहुत गए हुए ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में हमको निमंत्रण आया, चार्ली ब्रदर ने और एक नेपाल की कुमारी है वहाँ पर, उन्होंने निमंत्रण दिया। ऑनलाइन में सुनते हैं ना, मुरली सुनते हैं, तो उन्होंने हमको निमंत्रण दिया आकर के 1 महीना नेपाली परिवार की सेवा करो। निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा निमंत्रण तो मिल गया, वीज़ा भी लग गया। अब मुझे इंग्लिश तो उतना थोड़ा समझ में आता है, लेकिन उतना तो हम बोल नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा, मैं नेपाल के परिवारों की सेवा करने जा रही हूँ, लेकिन वहाँ विदेशी भाई बहन भी तो होंगे ना, उन विदेशी भाई बहनों को मैं कैसे सुनाऊँ, कैसे अनुभव कराऊँ, है ना। तो फिर हमको बड़ी चिंता लग गई, है ना। हम सोच में पड़ गए, जा तो रही हूँ ऑस्ट्रेलिया विदेश में 1 महीने के लिए, लेकिन विदेशी भाई बहनों की कैसे मैं सेवा करूँ, मुझे तो बोलना भी अच्छी तरह से नहीं आता है। तो मैं बाबा को बोली, तो मैंने कहा अच्छा, मैं ज्ञान मुख से नहीं सुनाऊंगी, लेकिन दृष्टि से जरूर उनकी पालना करूंगी। मैंने मन में संकल्प लिया। तो फिर मैंने 2 बजे उठना शुरू किया। देखिए मेरा मन में लक्ष्य, मैं 2 बजे, मतलब 2 बजे से पहले उठ जाती थी, स्नान करके 2 बजे बाबा के कमरे में जाती थी। 2 बजे बहन, उस समय हमने एक मतलब वो रखा था, 2 बजे मैं संधि में बैठ जाती थी, चाहे कोई सामने आए ना। 2 बजे से मैंने एकदम भट्टी बहुत तपस्या करना शुरू किया। 2 बजे उठ करके 4, क्योंकि वहाँ पर अमृत बेला 3 से 4 होता है नेपाल में, और 6 बजे से मुरली शुरू हो जाती है, 5:30 से योग होता है, तो जल्दी स्नान करना होता है, तो 3 से 4 अमृत बेला होता है नेपाल में। तो मैं 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक इतना तपस्या किया, इतना मन में एकाग्र बुद्धि मैंने किया कि मैं अब योग दृष्टि के द्वारा मैं सेवा करूंगी। ऐसे मैंने अपने में इतना ताकत, इतनी शक्ति हमको भरना है, ये संकल्प लेकर के मैंने तपस्या की। उसके बाद जब मैं वहाँ गई ना ऑस्ट्रेलिया में,
तो ऑस्ट्रेलिया में नेपाली परिवारों का जो अज्ञानी है, उनका जो ऐसे मतलब हॉल में कार्यक्रम रखा हुआ था बहनों ने वहाँ पर, तो नेपाली परिवारों का तो सेवा किया। लेकिन जो विदेश के भाई बहन जो क्लास में आते थे, और वहाँ पर रिट्रीट सेंटर कहीं है, रिट्रीट सेंटर में भी कई भाई बहन वह सेवा धारी के लिए बैठते थे, तो कहते दीदी आप अमृत बेला योग कराओ। तो जब मैं अमृत बेला वहाँ पर योग कराती थी विदेशी भाई बहनों के लिए, तो उन्होंने अनुभव सुनाया, मतलब इतना अनुभव उन्होंने सुनाया कि आप दिखाई नहीं देते, क्यों आपको ऐसे, हमको देखते लाइट क्यों दिखाई देता है। सभी ने ऐसे अनुभव सुनाया हमको, है ना, कि ऐसा जब आपकी दृष्टि लिए ना, तो दृष्टि से ऐसा लगा कि कोई लाइट बैठा हुआ है, आपका ये शरीर नहीं दिखाई दे, लाइट। सभी विदेशी लोगों ने ऐसा अनुभव सुनाया कि आप कौन सी ऐसी तपस्या करती है, कौन सी ऐसी साधना आप करते, क्या आप पुरुषार्थ करते हैं जो आपका ये शरीर लाइट दिखाई देता है, ऐसे सभी ने अनुभव सुना है। तो मैंने अंदर में कहा बाबा थैंक्स, कम से कम मैं बोल करके उनको अंग्रेजी भाषा में ज्ञान नहीं सुना सकती, लेकिन अनुभव तो मैं करा रही हूँ, करा सकती हूँ। ये भी तो बहुत बड़ी सेवा है कि नहीं, है ना सेवा। इसलिए मैंने कहा कि देखो जो लक्ष्य मैं रखती हूँ ना, जैसा लक्ष्य रखती हूँ, उससे आधा से जैसी तपस्या होती है तो बाबा उसकी इच्छा को पूरा कर देते। तो जो मैंने तपस्या किया था 2 बजे उठ करके, और बिल्कुल आत्मिक स्वरूप पे स्थित होने का, फरिश्तेपन का, वही फरिश्ता का स्वरूप वो सभी विदेशी भाई बहनों को अनुभव कराया, सेवा किया। तो ऐसी बाबा ने, तो मैंने कहा अच्छा बाबा थैंक्स, कम से कम भाषा नहीं जानती, लेकिन रूहानियत भाषा ने आपने तो पढ़ा दिया, उस रूहानी भाषा से तो मैं सेवा कर पाई। नेपाली भाषा में तो मैं सेवा, नेपाल वालों की सेवा तो किया, वहाँ के नेपाली पब्लिक ले, लेकिन जो विदेशी है उन लोगों को कम से कम अपनी रूहानी दृष्टि से, रूहानी भाषा से तो कम से कम सेवा करने का मौका, चांस मिल गया। तो बाबा को बहुत थैंक्स दिया। आज तक भी वो समझते, याद करते, फिर बुला रहे हैं, कहते फिर आओ ऑस्ट्रेलिया, बार बार कहाँ जाना होता है विदेश में, है ना। तो हाँ, तो ऐसी सेवा बाबा ने किया। फिर हांगकांग में गई, वहाँ पर भी हमारा नेपाली परिवार है, वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी सेवा करके आए। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश जाऊँगी, लेकिन बाबा ने कहाँ कहाँ उड़ा दिया। अब ये भी पता नहीं था कि यहाँ भी पहुँच पाऊँगी, कभी बाहर निकले नहीं। आज इतने साल हो गए बाबा के इस यज्ञ में सेवा करते करते, इतना नेपाल का इतना संगठन बढ़ा है, इतने सेंटर खुले हैं वहाँ पर, फुर्सत ही नहीं। सभी लोग निमंत्रण देते, आओ आप मेरे सेंटर पर आओ, निकलना ही नहीं होता है। लेकिन हमारी अरुणा दीदी का इतना प्यार, बहुत लोग आते, विदेश के लोग भी आते हैं, कई अहमदाबाद के, दिल्ली के और वहाँ के ये कर्नाटक के बहुत बहनें, बहुत पार्टी ग्रुप लेकर के आती पोखरा में घुमाने के लिए, सब निमंत्रण देते कि आओ आओ। हैदराबाद में भी हमारी वो बहन गई थी, उन्होंने भी कहा आओ आओ, सब लोग कहते आओ आप हमारे पास आओ, लेकिन आज तक कहीं गए नहीं। लेकिन हमारी देखिए अरुणा बहन का कितना दिल का प्यार, इतनी रूहानी, पता नहीं किस जन्म का संबंध होगा, ठीक है ना। ब्राह्मण परिवार का संबंध तो है, लेकिन किस जन्म का संबंध होगा उनके साथ। वैसे भी मैंने कुछ सोचा, पहले तो मेरा टिकट नहीं बना था, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे जाना चाहिए, है ना। तो अचानक संकल्प आया। तो हमारी अरुणा बहन, हमारी पूनम बहन का इतना प्यार, इतना स्नेह, तो उन्होंने जैसे खींच करके, आज देखिए हम ही नहीं, इतने परिवार आप सभी के बीच में बैठे। नहीं तो मैं कभी नहीं, कहीं भी गई नहीं, कोई भी सेंटर में इंडिया केवल शांतिवन, मधुबन और नेपाल, मधुबन नेपाल, और दिल्ली में तो आया पड़ता है, वो भी रास्ते में, सेंटर में नहीं, स्टेशन तक, बाकी कहीं भी नहीं गई। पहली बार यहाँ आई हूँ, ड्रामा बना है ना, पहली बार यहाँ आई हूँ, है ना, वो भी अहमदाबाद में। एक बार तो आई थी नडियाद में, वो भी विपिन भाई के कहने से आई थी। वो भी हमको, हमारा वो रिट्रीट सेंटर बन रहा है, तो उन्होंने कहा आइडिया लेने के लिए आई थी मैं। नडियाद में भी बड़ा भवन है, आइडिया लेने के लिए आई थी, लेकिन और कहीं भी नहीं गई मैं। लेकिन ये आज हमारा अरुणा बहन से इतना प्यार, किस जन्म का नाता है, हमको खींच करके लिया है, जन्म जन्म का नाता। पता है आज वहाँ पर वो दिव्य रिट्रीट सेंटर बन रहा है, बहुत लेबर लगे हुए, काम चालू है, लेकिन मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। सब लोग कहते हैं, दीदी कहती आप कैसे निकल गई, सब पार्टी आई थी ना, अभी हम लोग का था, ये सेवा का टर्न था, सब पार्टी वापस लौट गया, हम ही लोग इधर आए। कहती दीदी कैसे चली गई, हम लोग को छोड़ करके, वहाँ पर छोड़ करके कैसे चली गई, वो भी ग्रुप लेकर के चली गई, है ना।
तो सभी को बड़ा आश्चर्य कि कैसे दीदी वहाँ चली गई, क्योंकि कभी जाती नहीं कभी निकलती नहीं है ना। तो क्या पता इतना अच्छा नाता, इतना संबंध, इसलिए आपके माध्यम से आप सभी से मिलना हुआ। आपसे भी तो हमारा कोई न कोई नाता होगा ना किसी जन्म में, तभी तो आए यहाँ पर, है ना। तो आपसे मिलना हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सेंटर भी बहुत बाबा ने महलों की तरह बनाया है ना, राजमहल की तरह बनाया। सेंटर भी बहुत सुंदर है। आप सभी के तन मन धन से, सबकी शुभ भावना से इतना सुंदर बाबा का घर बना है, महल बना है। तो ये तो आप सभी की कमाल है, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। जो नहीं आए हैं पोखरा, जो पोखरा तो देखा नहीं है आप सभी ने, नेपाल तो देखा नहीं होगा, अगर देखा भी होगा तो काठमांडू देखा होगा। पोखरा आए हैं क्या? कौन गए थे दीदी के साथ? नहीं आए। हाँ हाँ, आप आए थे? पोखरा देखा है आपने? काठमांडू देखा है, पोखरा नहीं देखा है। पोखरा तो जो है वो नेपाल की पर्यटक राजधानी है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। हिमालय रेंज आपके सामने बहुत अच्छा दिखाई देता है। वहाँ की प्रकृति, वहाँ का वायुमंडल बहुत स्वच्छ है। यहाँ तो आकाश भी दिखाई नहीं देता है ना, एकदम धुंधला धुंधला, पोल्यूशन के कारण प्रदूषण इतना है। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल हरियाली है, नीला आकाश और सफ़ेद हिमालय, बहुत सुंदर वातावरण, वाइब्रेशन है। इसलिए आप लोग सभी ज़रूर आइएगा। आप सभी को बहुत बहुत निमंत्रण है। अरुणा बहन जरूर लेके जरूर आइएगा, जरूर, ठीक है ना। जैसी भी हो, जहाँ भी हो, सभी आ जाइए, बहुत आ जाइए। जहाँ भी हो गया, जैसे भी हम बिठा देंगे, है ना। अगर दिल में जगह है तो सभी जगह जगह हो जाएगा। नेपाल जाना है सबको, आइएगा, किसको जाना है? देखो हम कैसे निकाल करके आ गए, तो सभी बहुत आइएगा, ठीक है ना। वहाँ के भी तो ब्राह्मण परिवार से मिलिएगा ना, कैसे कैसे बाबा के बच्चे हैं, है ना। उनसे उनको भी बहुत खुशी होगी कि हम नहीं जा पाते हैं वहाँ दूर, तो कम से कम बैठे बैठे सभी का दर्शन हो जाता है, तो उन लोग को भी बहुत खुशी होती है, ठीक है ना। ज़रूर आइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी।